वैसे तो आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में कभी न कभी कहीं सुना होगा या कहीं इन्हें देखा होगा, लेकिन खासकर जब भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बार के लिए तो ताजमहल का नाम आता ही होगा। आखिर ये हमारे भारत देश में जो स्थित है, लेकिन ऐसे और 6 अन्य अजूबे हैं जो कहाँ पर हैं और किस प्रकार के दिखते हैं वो आज आप हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 7 अजूबे यानी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड अगर एक ही जगह आप देखना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के कोटा जिले में आना पड़ेगा, जहाँ पर ये 7 अजूबे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा नाम है मोहन बाड़मेरी और चलते हैं, मैं और आप साथ में घूमते हैं 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो भाई फिलहाल हम हैं कोटा और पिछले वीडियो में हम थे सवाई माधोपुर। उसके बाद में वहाँ गए, थोड़ा बहुत घूमे एक दो जगह और इतना कुछ था नहीं, था तो था लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं था। बात ये है तो हम वहाँ से डोरी लगाई और आगे सीधा कोटा। और अभी थोड़ी देर पहले ही आए बाहर, रात के आ गए थे वैसे तो कोटा तो, लेकिन 10 बजे, लेकिन स्टेशन पे सो गए थे क्योंकि अभी तक हमारा रिकॉर्ड है, हमने घर से निकले ने 5-7 दिन हो गए लेकिन अभी तक हमने होटल लिया नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अभी तक का। पानी की बोतल ली और ना ही पानी की बोतल ली, हमारे पास एक पानी की बोतल है, उसको भरते हैं और पीते हैं, फिर भरते हैं और पीते हैं, यही नियम चल रहा है। और अब थोड़े देर पीछे सुलभ शौचालय था, वहाँ नहा धो के आगे हैं और अब चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन से बाहर, पीते हैं चाय और फिर कोटा को करते हैं विजिट। तो बने रहो ब्लॉग में लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है आज तो आपको। तो भाई रेलवे स्टेशन से 15 रुपये ऑटो वालों को देख के हम पहुंच गए 7 वंडर, जो कि अब हमारे से 50 मीटर ही दूर रहा है। और चलते हैं अंदर। अभी तो गेट ढूंढते हैं, किधर यार गेट नहीं दिख रहा है इधर कहीं नज़दीक कोई। और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है और टिकट वगैरह कुछ है या मेरे हिसाब से पार्क है तो टिकट वगैरह तो नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं, अगर हुई तो भी आप बताएंगे, नहीं हुई तो भी आपको बताएंगे। ये देखो है टिकट काउंटर, वो देखो वहाँ पे 10 रुपये का है टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। 5 रुपये का बच्चों का टिकट है, स्कूल ग्रुप भी 5 रुपये का है और 5 साल से कम है उनका तो वैसे भी नहीं लगता कहीं भी टिकट। ये देख भाई, अशोक गहलोत जी द्वारा इसका कितने तारीख को किया गया, 23 सितंबर 2013 को शिलान्यास किया गया। और अब हम आगे अंदर। ये भाई है कॉलेजियम, जो इटली के रोम शहर में स्थित है। मूलतः फ्लेवियन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण सम्राट वेस्पियन ईस्वी सन 72 में कराया था, जो कि उनके पुत्र टाइस द्वारा सन 80 में पूर्ण कराया गया। बाद में डोमिशियन द्वारा कुछ सुधार कराए गए। कॉलेजियम रोमन फोरम के पूर्व दिशा में स्थित है, जो कि एक विशाल परवलय आकृति में है, जिसकी लंबाई 188 मीटर तथा चौड़ाई 156 मीटर। ये कॉलेजियम की प्रकृति है, जिसकी लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। है भाई मिस्र का विशाल पिरामिड। मिस्र का विशाल पिरामिड प्राचीन विश्व में 7 आश्चर्यों में से एक है, जो कि अभी विश्व के आश्चर्य में शुमार ये विशाल पिरामिड है। मिस्र के गीजा शहर में इसके एक भुजा की लंबाई 230 मीटर 0.42 मीटर तथा ऊंचाई 137.16 मीटर है। ये विशालकाय आयताकार पत्थरों में निर्मित है। ये मिस्र के विशाल पिरामिड की प्रतिकृति है, मतलब कॉपी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.50 मीटर है, जो कि अभी यहाँ पर ये बना हुआ है, इसकी 7.50 मीटर है ये इसकी हाइट, जो यहाँ पर अपने यहाँ बना हुआ है। और जो वहाँ मिस्र में बना उसकी 230.42 मीटर ऊंचाई है और
137.16 मीटर चौड़ाई। ये था मिस्र का पिरामिड। और अब आगे चलते, आगे अपने भारत के आन बान शान ताजमहल है, जो जिसकी कॉपी करके यहाँ पर बनाए हुए, उसको भी आपको दिखाते हैं। सेवन वंडर में से तीसरा वंडर ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में सफ़ेद संगमरमर से बनी सुंदर इमारत है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में सन 1632 में प्रारंभ किया था। मुख्य इमारत सन 1648 में पूर्ण हो गई थी। इसके आसपास की इमारतें तो बगीचे 5 साल बाद पूर्ण किए गए, जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। ये ताजमहल की प्रतिकृति, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.50 मीटर है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, इसकी ऊंचाई 7.50 मीटर है। तो भाई ये है रिवर, और इसके बीच में वहाँ पे है जग मंदिर, जो कि बहुत पुराना और प्राचीन है। और वहाँ पर जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है। लेकिन हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा है ढीला। हम सेवन वंडर को ही देखते हैं, और कभी मौका मिलेगा तो और जाएंगे। ये है भाई जो सामने दिख रही है आप, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इतिहास इस प्रकार है कि इसका निर्माण अमेरिका एवं फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुआ था। दोनों के बीच एक सहमति हुई थी कि अमेरिकावासी मूर्ति हेतु पैडल्स का निर्माण करेंगे, मतलब जो नीचे का भाग होता है उसका, और फ्रांसवासी मूर्ति का निर्माण करेंगे, ऊपर की मूर्ति, जो कि यूएस में स्थापित की जाएगी। मूर्ति का निर्माण 1884 में फ्रांस में पूर्ण होकर ये न्यूयॉर्क बंदरगाह पर जून 1885 में पहुंची थी। इसके पैडल्स के निर्माण का अप्रैल सन 1886 में पूर्ण हुआ था। उस समय पर मूर्ति 28 अक्टूबर 1886 को स्थापित हुई थी। मूर्ति की ऊंचाई 46.50 मीटर तथा पैडल्स की ऊंचाई लगभग इसके समान ही है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी लिबर्टी की प्रकृति है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर तथा पैडल्स की ऊंचाई लगभग इसके समान ही है, मतलब 5-10 मीटर है इसकी, जो यहाँ पर अपने कोटा में बनी हुई है इसकी। तो भाई ये थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रांस में है। और अगर आपका साथ रहा तो कभी आप इसको रियल में भी देखेंगे और वहाँ जाके वीडियो वगैरह भी बनाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं आगे, और आगे की 7 वंडरों में से आपको दिखाते हैं जो बीच में बाकी बच गए वो। ये है भाई पीसा की झुकी मीनार, जिसका इतिहास इस प्रकार है। पीसा की झुका मीनार का मध्ययुगीन यूरोप की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प इमारत है। ये इटली देश के पीसा शहर में स्थित है। ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, यूरोप का भाई सबसे महत्वपूर्ण है। और पीसा की मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ, जो कि लगातार युद्धों के चलते 200 साल तक चला। पीसा की झुकी मीनार एक गोलाकार मीनार है, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। इसकी भाई रियल ऊंचाई 60 मीटर है, और यहाँ पर ये जो बनी हुई है ना, इसकी तो भाई 18 मीटर अपने। और ये भाई 7 मंजिला बिल्डिंग है, देख लो, झुकी हुई है भाई। एक तरफ ऐसे लगेगा आपको पास में से गिरने वाली। यह है भाई एफिल टावर। एफिल टावर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 1887 से 1890 के दौरान पेरिस में हुआ। इसकी एंटीना सहित कुल ऊंचाई 320.75 मीटर है। ये सन 1930 में सबसे पहले तक विश्व का सबसे ऊंची इमारत थी, जो स्टील से निर्मित है। इसकी कॉपी, जिसकी लंबाई यहाँ पर तो 30 मीटर है। एफिल टावर छठा अजूबा। और अब दिखाते हैं आपको 7वां और लास्ट अजूबा, जो कि मेरे सामने ही है। ये है भाई क्राइस्ट द रीड मार्क। क्राइस्ट द रीड मार्क महत्वपूर्ण कैथोलिक ईसाई स्मारक है। क्राइस्ट द रीड मार्क की मूर्ति काकोडा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। क्राइस्ट द रीड मार्क स्मारक की ऊंचाई कुल 38 मीटर है, जिसमें 30 मीटर ऊंचाई की मूर्ति यरूशलेम शहर में देखती हुई विश्व की उच्चतम मूर्ति है।
जिसके दोनों हाथों के मध्य की दूरी 28 मीटर है। मूर्ति का निर्माण सन 1927 से प्रारंभ होकर 1931 में पूर्ण हुआ। और ये भाई जो आपको दिख रही है ये तो है इसकी कॉपी, जिसकी लगभग 6 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है और 2.5 मीटर इसकी मूर्ति की है ऊंचाई हाईएस्ट। ये था 7 वंडर इन कोटा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम सुबह से इन 7 वंडर को देखने के लिए निकले हुए हैं और अब जाके 4 बजे जब जाके देख पा रहे हैं, क्योंकि सोए तो ऐसे सोए कि 4 बज गई और अब देख के आए हैं, आपको भी दिखाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी भाई शेयर कर दीजिए। हम ऐसी धूप में घूम रहे हैं थोड़ी बहुत हमारी मेहनत को देखते हुए। ठीक है, मिलते हैं किसी नई जगह पर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।